आज हम टॉप सीक्रेट अमेरिकन एजेंसी CIA द्वारा किए गए एक प्रयोग के बारे में बात करेंगे, जिसका उद्देश्य लोगों के दिमाग को नियंत्रित करना था। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल द रिसर्च माइंड पर, जहां हम हर वीडियो में नई और अजीबोगरीब खोजों के बारे में बताते हैं। तो चलिए वापस आते हैं आज की कहानी पर, जो है वैज्ञानिक डॉक्टर यूएन कैमरन के बारे में। डॉक्टर कैमरन एक स्कॉटिश बॉर्न साइकाइट्रिस्ट थे, जो दुर्भाग्यपूर्ण इनके अल्ट्रा नाम के प्रोजेक्ट से जुड़ गए। इनके अल्ट्रा प्रोजेक्ट को सरकार द्वारा किया गया सबसे भयावह प्रयोग माना जाता है। 1950 के दशक में डॉक्टर कैमरन एक बहुत प्रसिद्ध साइकाइट्रिस्ट थे। जब वह कनाडा के मॉन्ट्रियल में स्थित एलन मेमोरियल इंस्टीट्यूट में शोध कर रहे थे, तो CIA ने उनके एक प्रोजेक्ट को फंड किया। प्रारंभ में सब कुछ नियमों के अनुसार हो रहा था, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने मानसिक मैनिपुलेशन की तकनीकों का उपयोग करना शुरू किया। इन तकनीकों में इलेक्ट्रोकंवल्सिव थेरेपी, एक्ट और LSD जैसी शक्तिशाली दवाओं का प्रयोग शामिल था। हालांकि डॉक्टर कैमरन को साइकिक ड्राइविंग नाम की तकनीक के लिए सबसे अधिक आलोचना मिली। इस तकनीक में रिकॉर्डेड संदेशों को हेडफोन के माध्यम से बार बार मरीजों को सुनाया जाता है। इसका उद्देश्य मरीजों की याददाश्त को मिटाना और उनके दिमाग को नियंत्रित करना होता था। इस प्रयोग के दौरान मरीजों के साथ मानसिक और भावनात्मक दोनों तरह से दुर्व्यवहार किया जाता था। जब 1970 में लोगों को इस प्रयोग के बारे में पता चला, तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। इस प्रोजेक्ट का आखिरी उद्देश्य माइंड कंट्रोल व्यक्तियों को बनाना था, जो सरकार के नियंत्रण में रहें। इस प्रयोग के पता चलने के बाद केंद्र सरकार के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए। सबसे चिंताजनक पहलू यह था कि एक वैज्ञानिक कितनी हद तक जा सकता है और वह मानवता के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है। इस प्रयोग के कारण सरकार द्वारा फंड हुई सभी भविष्य के प्रोजेक्ट्स को नैतिक और पारदर्शी बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप द रिसर्च माइंड चैनल के साथ जुड़े रहें अजीबोगरीब साइंस एक्सपेरिमेंट्स और टेक्नोलॉजी के अपडेट्स के लिए।